Good morning, students. I hope you all are fine and safe at your home. This is your accountancy class, and today I will explain chapter number 7, source documents and preparation of vouchers. Source documents and preparation of vouchers. Dear students, in previous videos you have seen about source document. What about source documents? Source documents क्या है? And example of source documents. There are so many examples of source documents जिसमें आपको मैंने कैश मेमो एंड बिल और इनवॉइस को एक्सप्लेन किया था, फॉर्मेट आपको क्लियर दिखाया था. ठीक है, तो आज इस वीडियो में जो हम आगे सोर्स डॉक्यूमेंट्स के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे वो है आज, यानी कि नेक्स्ट हो गया आपका नंबर 3 रिसीप्ट, नंबर 4 पे इन स्लिप एंड नंबर 5 चेक. ठीक है, तो इस वीडियो में आज इन तीनों को डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट है हमारा रिसीप्ट यानी कि रसीद. ठीक है, तो सिंपल वे में हम बात करते हैं रिसीप्ट है क्या. तो जनरली आप देख सकते हो आपकी जो फी बुकलेट है उसमें जो आपकी लीफ होती हैं वो क्या है, रिसीप्ट है. ठीक है, तो रिसीप्ट क्या है, किस लिए हमें दी जाती है और किस तरह से इनका फॉर्मेट हम प्रिपेयर करेंगे. ठीक है, तो रिसीप्ट का यानी कि डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं. तो व्हाट अबाउट रिसीप्ट, यानी रिसीप्ट क्या है. तो व्हेन कैश और चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, अ रिसीप्ट फॉर द अमाउंट रिसीव्ड इज इशूड. ठीक है, यानी जब आप कैश और चेक रिसीव करते हैं कितनी भी अमाउंट का, उसके बदले में जो आप डॉक्यूमेंट इशू करते हैं दैट इज रिसीप्ट. ठीक है, द रिसीप्ट इज प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट. जनरली रिसीप्ट एक डुप्लीकेट फॉर्म में होती है, यानी कि जो कार्बन कॉपी होती है. ठीक है, ओरिजिनल कॉपी इज गिवन टू द कस्टमर और पार्टी, यानी जिसको भी आपको पे करनी है वो ओरिजिनल दे देते हैं, और जो डुप्लीकेट होती है वो ऑफिस में रिकॉर्ड के लिए रखी जाती है. जनरली आप देखते हो अपनी फी बुकलेट में उसमें 3 रिसीप्ट होती है एक ही पेपर में. ठीक है, तो कहीं डुप्लीकेट में इस तरह से बना दी जाती है, कॉपी स्टूडेंट कॉपी, बैंक कॉपी एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये आपकी रिसीप्ट है. एंड इट हैज डिटेल ऑफ नेम ऑफ द पार्टी, यानी इस पे जो डिटेल होती है वो नेम ऑफ द पार्टी, अमाउंट, डेट. ठीक है, ये सारी चीजें मेंशन. ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट अबाउट रिसीप्ट. तो मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ रिसीप्ट का, यानी रिसीप्ट हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे. ओके, तो रिसीप्ट का फॉर्मेट आप देख सकते हैं, स्पेसिमेन ऑफ रिसीप्ट. एक रिसीप्ट का फॉर्मेट. ये आपका फॉर्मेट है कि स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में आपकी रिसीप्ट होती है, आप देखते हैं जनरली. ठीक है, अब किसी भी कंपनी, बिजनेस फर्म, स्कूल आप देखते हो जो भी रिसीप्ट है उसका नेम आपके स्टार्टिंग में हेडिंग में होता है. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कोई भी, जैसे राम एंड कंपनी.
ठीक है, चमन सराय संवर। ओके, आपका रिसीप्ट नंबर और डेट ये आपका मेंशन होता है। अब रिसीप्ट में और भी आगे क्या कॉलम्स होते हैं, क्या डिटेल होती है, वो मैं आपको शो कर रहा हूं। तो इसमें हम लिखेंगे रिसीप्ट विद थैंक्स फ्रॉम, रिसीप्ट विद थैंक्स फ्रॉम यानी किससे आपको रिसीप्ट हुआ। ठीक है, जनरली आप लिखते हो नहीं, अपना नाम लिख देते हो यहाँ पर, ठीक है, पापा का नाम करके, तो इस तरह से उनका नेम आ जाता है। कितनी अमाउंट आप रिसीव कर रहे हैं, अ सम ऑफ रुपीज, जो अमाउंट है उसको आप यहाँ मेंशन कर देते हैं। ठीक है, इन कैश और चेक, चेक नंबर, मोस्टली कैश में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चेक है तो आपको चेक नंबर भी लिखना होता है। ठीक है, डेटेड, किस डेट का चेक है, एंड ड्रॉन ऑन, किस बैंक का चेक है। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक एक्सेट्रा। डेटेड ऑन अकाउंट ऑफ इनवॉइस नंबर, यह इनवॉइस नंबर आता है क्योंकि आप जब गुड्स खरीदते हैं या बेचते हैं तो इनवॉइस नंबर यानी आपको बिल दिया जाता है, तो वो आप मेंशन कर देते हैं। एंड डेटेड, किस डेट का इनवॉइस था, ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती है, मेंशन कर दी जाती है। ओके, एंड हियर ऑथराइज सिग्नेटरी, ऑथराइज सिग्नेटरी यानी कि सिग्नेचर। ठीक है, ऑथराइज सिग्नेचर, तो ये आपका फॉर्मेट ऑफ रिसीव्ड। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं और प्रिपेयर करेंगे। आई थिंक सभी को अच्छे से क्लियर हो जाएगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ओके, मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जनरली रिसीप्ट क्या है। ठीक है, तो रिसीप्ट यानी व्हेन चेक और कैश इज रिसीव्ड फॉर द अमाउंट द रिसीप्ट इज इशूड। ठीक है, एंड इट हैज अ फॉलोइंग डिटेल यानी कि कस्टमर नेम, अमाउंट, डेट, ये सारी चीज़ें आपकी इस पर लिखी होती हैं। या फॉर्मेट देख सकते हो, जो भी फर्म इशू करती है उसका नेम होता है, नंबर, डेट। ठीक है, आपके रिसीव किससे किया उसका नेम आ जाएगा, हाउ मच अमाउंट यू रिसीव वो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर चेक में है तो ये सारी डिटेल भी आ जाती है, और इनवॉइस नंबर यानी कि जब हम गुड्स बेचते हैं तो उसमें जो इनवॉइस है उसकी डेट है, और ये अथराइज सिग्नेटरी यानी कि कौन उसका अथराइज सिग्नेटरी है, यानी मैनेजर है जो बेचने वाला है गुड्स, या सिर्फ मालिक ही है तो वो हो सकता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको रिसिप्ट क्लियर होगी। रिसिप्ट के बाद बात करते हैं हम सेकंड यानी कि नेक्स्ट, पे इन स्लिप। ओके, पे इन स्लिप, तो क्या है पे इन स्लिप, मैं आपको बताता हूं। यानी नंबर 4 हो गया हमारा, पे इन स्लिप। पे इन स्लिप जनरली आपने देखा होगा जो बिजनेसमैन हैं उनके क्या होता है, बैंक से ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं, और जब भी आपको बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करना होता है तो उस अमाउंट के साथ साथ आपको एक फॉर्म फिल करना होता है जिसे हम कहते हैं पे इन स्लिप। ठीक है, इस फॉर्म में जो ये फॉर्म है उसका एक काउंटर फाइल पार्ट भी होता है, यानी कि आपको दोनों फॉर्म फिल करना होता है, जिसमें अकाउंट होल्डर का नेम, अकाउंट नंबर, डेट
एंड अमाउंट, कितनी अमाउंट आपको डिपॉजिट करनी है, एंड सिग्नेचर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन होती हैं। जो एक पार्ट है आपका, ठीक है, काउंटर फॉइल पार्ट एक डिपॉजिटर के पास रहता है, ठीक है, और बाकी जो पार्ट है एक वो बैंक अपने पास रख लेती है। तो इसकी हेल्प से ही आप क्या करते हैं, बैंक में अमाउंट यानी कि पैसा जमा करते हो। जनरली इन मॉडर्न और प्रेजेंट टाइम में आप देख सकते हो कुछ बैंक्स ने अब इस पे स्लिप को धीरे धीरे खत्म कर दिया है, क्योंकि आपके पास अब डेबिट कार्ड हैं या अदर कार्ड्स हैं, ठीक है, तो बैंक उनके थ्रू डिपॉजिट करा लेती है। ओके, अब इसका फॉर्मेट, ठीक है, आप जनरली या तो आप लोगों के पास जनरली जो बिजनेसमैन है सभी के पास होता है पे इन स्लिप का फॉर्म, तो वो आप वहाँ से लेकर नोटबुक में पेश कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको फोटो कॉपी लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक लार्ज फॉर्म है, बड़ा फॉर्म है, आपको बहुत ज़्यादा फिर परेशानी भी होगी। अगर आपको क्लियर है, ठीक है, आप अच्छे से उसको समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ठीक है, तो उसको अच्छे से बना सकते हो। बट आपको एक बहुत लंबा फॉर्म है ये, तो आपको थोड़ा बनाने में भी टाइम भी लगेगा, ठीक है, तो आप उसको एक बार देख सकते हो अच्छे से और समझ सकते हो। ठीक है, फॉर्म के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, या तो आप फोटो कॉपी लगा दें या इस फॉर्म को बैंक से लेकर पेश कर सकते हो। ठीक है, तो जनरली एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, पे इन स्लिप है क्या। ठीक है, तो पे इन स्लिप यानी कि ये आपका एक सोर्स डॉक्यूमेंट है, और ये यूज़ किस लिए होता है, इट इज़ यूज फॉर डिपॉजिटिंग कैश और चेक इन द बैंक, यानी बैंक में आप कैश या चेक जमा करते हैं उसके लिए। पे इन स्लिप फॉर्म इज अवेलेबल फ्रॉम अ बैंक, यानी बैंक में अवेलेबल होता है। इट हैज़ ए काउंटर फाइल विच इज़ रिटेन बाय द डिपॉजिटर, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, आधा पार्ट यानी कि डिपॉजिटर के पास और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है बैंक के पास रिकॉर्ड में रह जाता है। ठीक है, एंड द काउंटर फाइल ऑफ the pay in slip given details regarding date, amount, deposit। ठीक है, आप पे इन स्लिप का फॉर्म देख सकते हो, बुक में भी आप उसको बना भी सकते हैं। जनरली आपको इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आप घर पर हो आराम से उसको प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको पे इन स्लिप। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट हमारा जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स है डेट इज चेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका चेक, और इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी आ जाता है। तो क्या है चेक, सिंपल वे में सभी को पता है, सभी जानते हैं। ठीक है, बट कॉमर्शियल लैंग्वेज क्या है चेक की, वो आपको पता होना चाहिए। तो चेक इज ए सोर्स डॉक्यूमेंट, सबसे पहले तो ये पता कर लेते हैं। ठीक है, चेक जो है एक सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब किस तरह के डॉक्यूमेंट है, क्या है, इन सबको अच्छे से पता करें। यानी सोर्स, जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे एविडेंस के लिए यूज होते हैं बिजनेस में, जिससे हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं चेक। चेक इज ए डॉक्यूमेंट इन राइटिंग drawn upon the bank with which the account is held and is payable on demand, यानी जो डिमांड पर पे हो। आप देखते हो जैसे ही आप चेक को ले जाकर बैंक में प्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, तुरंत आपको उसका पेमेंट मिल जाता है। यानी कि जैसे आप डिमांड करते हो कि मुझे पेमेंट चाहिए, तब आपको पेमेंट मिल जाता है। बैंक सप्लाइज द चेक फॉर्म, बैंक चेक फॉर्म भी आपको प्रोवाइड करती है। एंड द नेम ऑफ द पार्टी टू होम पेमेंट इज टू बी मेड इज रिटन आफ्टर द वर्ड पे टू, यानी जहाँ लिखा होता है ना पे टू, उसके आगे क्या करते हैं, आप नेम लिख देते हैं। अगर आप अपने लिए ही है, आपका ही चेक है, तो उसमें सेल्फ लिख सकते हो। ठीक है, द चेक डिटेल्स आर एंटर्ड ऑन द काउंटर फॉइल विच रिमेन्स विद द अकाउंट होल्डर एंड is the source voucher for recording the transaction in the books of account, यानी कि आपका ये जो काउंटर फाइल है वो रिकॉर्ड के लिए रखा जा सकता है। जनरली अब आप देखते हो चेक बुक में काउंटर फाइल ना लगा के आगे कुछ पेजेस ऐड कर दिए जाते हैं जिसमें पूरी डिटेल होती है
कि आपने किसको चेक दिया, कितनी अमाउंट का, तो वो वहाँ पर भी अब फिल हो जाता है। डिफरेंट डिफरेंट बैंक के जो चेक्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर है। चेक मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ, स्पेसिमेन ऑफ अ चेक आप किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, यानी चेक का फॉर्मेट। ओके, ये हमारा चेक, चेक का फॉर्मेट, ठीक है। इस तरह से आपका रेक्टेंगुलर शेप में होता है चेक। तो सबसे पहले बात करते हैं डेट। इस साइड में आपके कॉर्नर पे डेट लिखी होती है, ठीक है। ये होगा डेट, ये मंथ और ये ईयर होता है। ओके, अब जिस बैंक का आपका चेक है वो यहाँ पर एक साइड में आपको लिखा होता है बैंक का नेम, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा संभल, ठीक है। ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट द बैंक, यानी बैंक के जो भी है डिटेल पूरे कंप्लीटली यहाँ पर एड्रेस के साथ लिखी होती है, ठीक है। बीच में या कहीं भी साइड में लिखा होता है वैलिड फॉर 3 मंथ या 6 मंथ। जनरली अब जो चेक है वो 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ अब आपके चेक पे लिखा होता है पे, यानी जिसे हम पे कर रहे हैं, और बेरर, यानी बेरर कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है। तो पे या बेरर में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। रुपीस, जो अमाउंट आप पे कर रहे हो वो यहाँ पर आपको लिखी हुई होगी, और इसके साथ साथ अमाउंट आप, ठीक है, यानी कि आपकी अमाउंट वर्ड्स में और नंबरल फॉर्म दोनों में होनी चाहिए, और ये भी कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। अकाउंट नंबर, यहाँ एक बॉक्स बना होता है जनरली अकाउंट नंबर के लिए, आप मेंशन कर देते हो, ठीक है। बट आप ये देख सकते हैं अब जो चेक बुक आती है आपको, ठीक है, जो इश्यू होती है तो उसमें अकाउंट नंबर ऑलरेडी प्रिंट होता है, ठीक है। तो लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। और कुछ बैंक्स में यहाँ पर आपका QR कोड गिवन होता है स्कैन करने के लिए, तो जिनको आप स्कैन करके मतलब चेक कर सकते हैं ओरिजिनल है डुप्लीकेट। और यहाँ पर होता है आपके सिग्नेचर, यानी यहाँ पर सिग्नेचर करते हैं, और चेक नंबर आपको यहाँ गिवन होता है, ठीक है। तो इस तरह से चेक नंबर गिवन होता है। तो ये आपका फॉर्मेट है चेक का, ओके। आप देख सकते हो फॉर्मेट ऑफ अ चेक, चेक का फॉर्मेट, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया हो चेक क्या है एंड चेक का फॉर्मेट। आप इनके फॉर्मेट अच्छे से तैयार करें, बनाएं, ठीक है। जनरली मैं एक बार और आपको डिफाइन कर देता हूँ चेक है क्या, ठीक है। तो चेक यानी चेक एक डॉक्यूमेंट है इन राइटिंग, एक राइटिंग फॉर्म में है क्योंकि उस पर लिखा हुआ होता है, ड्रॉन अपॉन द बैंक विद विच द अकाउंट इज हेल्ड एंड इज पेएबल ऑन डिमांड, जो डिमांड करने पर पे हो जाता है, ये है पे। तो यहाँ पर हम नेम लिख देते हैं, अमाउंट सेम, अकाउंट नंबर अगर गिवन है, ठीक है, यानी प्रिंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका चेक का फॉर्मेट है। तो जो हमने आज डिस्कस किए थे उनको एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या थे। तो जो हमने आज पढ़े थे वो था आपका रिसीप्ट, यानी रिसीप्ट आपका क्या है,
सोर्स डॉक्यूमेंट्स है और वो इस चीज़ का एविडेंस है कि आप कैश या चेक रिसीव कर रहे हैं, तो उसके बदले में बिजनेसमैन जो देता है उसे हम कहते हैं रिसीप्ट। इसके बाद हमने बात की थी पे इन स्लिप। तो पे इन स्लिप क्या है? पे इन स्लिप इज अ फॉर्म, ठीक है, whenever you deposit money into bank you have to fill and it is available from bank। ये बैंक में अवेलेबल है, यानी बैंक में पैसा जमा करने के लिए जो आप फॉर्म फिल करते हो उसे कहते हैं पे इन स्लिप। ठीक है, आप उसका फॉर्मेट प्रिपेयर कर सकते हो, अदरवाइज आप उसकी फोटोकॉपी या आपको पे इन स्लिप ओरिजिनल होगी तो आप उसको पेश कर सकते हो। ठीक है, एंड नेक्स्ट था हमारा चेक, जो मैं आपको ऑलरेडी अभी बताया था। आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। जनरली आपके इस चैप्टर में वही सब वर्ड्स हैं जो जनरल यूज़ में आपके बिजनेस में आप उन्हें देखते हो, हम यूज़ करते भी हैं, तो वही चीज़ आ रही है। ठीक है, तो आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।